तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। तो आपको बता दें, हमने इस चैनल का थोड़ा नाम बदला है, जिसका नाम खुरई दुनिया जीत रख दिया गया है। तो हमारा जो क्लास है, जो हमें जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं यहाँ पर, उसका नाम आपका खुरई जीएमएस कोचिंग है। परंतु इस चैनल का नाम हमने बदल दिया है, इसका खुरई दुनिया जीत के नाम से विख्यात करना चाहते हैं। तो इससे आप विशेष गौर ना करें। आपका जो कक्षा अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 8 के सभी पेपर हम अपलोड करने आ चुके हैं, क्योंकि अभी हाल हमारे पास प्रोवाइड हुए हैं। तो हमने यहाँ पर पहले से प्रोवाइड करके रखा है कि वीडियो को अधिक वायरल ना करें, अन्यथा फिर से पेपर चेंज हो जाएंगे। अभी पहले जो पेपर थे 9 तारीख से, वो चेंज होकर अब आपके 6 नवंबर से हो गए हैं। इसी प्रकार अगर आपने फिर अधिक वायरल किए तो हो जाएंगे। बस उन्हीं को बताएं जो आपके विश्वास पात्र हो, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आज हम आपके लिए कक्षा 8 का गणित का पेपर पूरा संपूर्ण हल करेंगे और जल्दी से डिलीट भी कर देंगे, क्योंकि अधिक वायरल नहीं होने देना है, ठीक है। तो इतना आवश्यक आप समझ सकते हैं कि आज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए हमें बताना ज़रूरी है। तो आप सीखेंगे, इससे ज़्यादा कोशिश ना करें कि यह रियल पेपर रहेगा। सीखने पर विशेष फोकस दें, क्योंकि इसी प्रकार का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिमेय संख्या का योज्य तत्सम। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट आपको पकड़ लेना है, योज्य तत्सम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऐसी जो संख्याएं जिसको जोड़ दिया जाए तो वो 0 हो जाती हैं, उनको बताया गया है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का योज्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, समीकरण 2x - 3 = 7 का हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। 2x - 3 = 7 इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो 3 इस तरफ है वो माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2x इसी तरफ रहेंगे, क्योंकि चर वाली संख्या एक तरफ कर दी जाती है और चर वाली संख्या एक तरफ, और प्लस की दोनों संख्या होने के कारण 7 और 3 जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 2x = 10 हो जाएगा, परंतु 2 इस तरफ जाएगा तो 10 के बटे में जाएगा। तो 10 को अगर 2 से काट दिया विभाजित किया जाएगा तो यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो x का मान आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिना टाइम खराब किए आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए बिना टाइम खराब किए ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर 400 का वर्ग मूल पूछा गया है, अर्थात इसके आप देख सकते हैं रूट लगा है, तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो 400 को आप याद होना चाहिए आपको कि 20 होता है, तो इसका कोई विशेष बताने की आवश्यकता नहीं। तो आपको याद है, अगर नहीं याद है तो आपको बता दें, 400 की गुणनखंड कीजिए और 2 की जोड़ी, क्योंकि वर्गमूल में 2 की जोड़ी मिलाई जाती है, घनमूल में 3 की जोड़ी, और यहाँ पर इसके गुणनखंड करके 2 की जोड़ी मिलाकर उनका गुणा करके इस प्रकार आपका राइट आंसर 20 आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बता देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 6x - 7 प्लस 6 - 9x के गुणनखंड होंगे। तो इस प्रकार इसको आपको गुणनखंड इसके करने हैं। तो यहाँ पर आपका ए और बी यहाँ पर गुणनखंड हो जाएंगे 6। तो इस प्रकार 2x बाय स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रकार आप इसके देख सकते हैं। तो इसके गुणनखंड अगर इनमें से कॉमन ले लेना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड आपके हो जाएंगे 3 - 2 और 2 बाय -3, इस प्रकार इनके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बार समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। 8 में पूछा गया है, a/b
बी का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम को सीखना है। 1/2 का मतलब कोई विशेष नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दिया जाए कि आंसर आपका 1 आ जाए। तो इन चिन्हों जो संख्या होती है उसे बदल दिया जाता है, यानी ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर। अगर आप पूछ रहे होंगे अगर अकेली ही संख्या हो तो क्या करें, तो उसके बटे में आप यहाँ पर 1 के बटे में उसे लिख दिया जाता है, क्योंकि हर एक संख्या के बटे में 1 होता है। तो 1 बटे इस प्रकार आप उसे लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे हम समझाने की कोशिश करेंगे और इससे अलग कोई पेपर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी प्रकार आएंगे जैसे क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका a बटे b का b बटे a हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 9 देखेंगे, 8 के बाद इसके बाद 10 देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मानक रूप बताइए। 7 का मानक रूप बताना है आपको। तो मानक रूप इस प्रकार बताया जाता है, यहाँ पर लिखा था जो 7 0.00 जो 5 जीरो है उसके बाद 7 है। तो क्या किस प्रकार लिखेंगे, तो इस प्रकार इसे लिखेंगे 7 गुणा 10 की घात -6। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस जैसा ऑप्शन नंबर आपको सी में मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्वेश्चन में पूछा गया है एक घनाभ में समतल पृष्ठों की संख्या होती है। तो यहाँ पर समतल पृष्ठों की संख्या 6 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समाप्त हो जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक अब इनको देखेंगे। तो यहाँ पर निर्धारित निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेज के प्रयोग से 85 स्कोर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 85 स्कोर बराबर 85 गुणा 85 8 गुणा 9 इसके बाद 5 गुणा 5। तो इस प्रकार आपसे 72 इस दोनों गुणा करेंगे तो 72 आ जाएंगे। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। इन दोनों को ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग गुणा करके एक एक्स्ट्रा, इस प्रकार इनका वर्गमूल निकाल लिया जाता है इस सूत्र विधि से, ठीक है। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो यहाँ पर 12 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है इसको हल करके बताना है। तो यहाँ पर आपको जानते हैं कि चर वाली संख्या एक तरफ और चर वाली संख्या एक तरफ। तो यहाँ पर हमने इसी क्रम में इनको बताया है। जो 3 थे उनको बटे में करके इस प्रकार लिख लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इस प्रकार इनको भी देख लीजिएगा। 6 बटे में है इन सबकी, इस प्रकार का सवाल था। दोनों पक्षों को 6 से गुणा करने पर, तो या फिर इनका इसमें इसका इसमें कर सकते थे गुणा, पर इन्होंने 6 हमने दोनों पक्षों में 6 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर 6 अब 3 से काट दिएंगे 6 को, तो 2 आ जाएगा। 6 से 6 को काट दिया जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 12 और 2 का गुणा 1 में होगा, तो इस प्रकार आ जाएगा। इस प्रकार यही रह जाएगा। अब चर वाली संख्या एक तरफ और चर वाली संख्या एक तरफ। चर इस तरफ आएगा तो 11x बचेगा, अच्छा इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। इस तरफ की जो 11 संख्या बटे में आएगी तो यहाँ पर -5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसे भी देख लेते हैं। ये दी गई आकृति RQRS एक आयत है। इसमें यहाँ पर लिखना था P, ठीक है, PQRS। यहाँ पर R नहीं है, पहले नंबर P है, ठीक है। PQRS एक आयत है। इसमें O और P दो यानी 2x+4 और OS 3x+1 x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है पहले इसका कर्ण। तो यहाँ पूछा गया है OS विकर्ण OQ का आधा है। O जो Q है, O से Q तक का आधा है, पूरा विकर्ण निकलेगा उसका आधा हो जाएगा। OP, तो ये OP जो अपने ज्ञात करना है विकर्ण PR का आधा है। चूंकि आयत के विकर्ण बराबर, तो यहाँ पर इन दोनों जैसे बराबर ही होंगे, तो यहाँ पर दोनों को बराबर लिख के x वाली संख्या एक तरफ, चर वाली संख्या एक तरफ, तो 2x इस तरफ आएगा तो घटा दिया जाएगा तो ओनली x बचेगा। इस तरफ का जो 1 है वो उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देख लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार लिख लीजिएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, गुणनखंड कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसके गुणनखंड करने थे, तो ऐसी दो संख्याएं सोचिए जिसका गुणा करें तो 12 आ जाए और जोड़ें तो 7 आ जाए। 3 और 4 जोड़ा हमने तो 7 आ जाता है, गुणा करा तो 12 आ जाता है। तो x और x दोनों में से ले लिया जाएगा, कॉमा तो ले लेंगे। यहाँ पर 2 स्क्वायर था इसलिए एक x बच जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर x हट जाएगा परंतु 3 बचेगा अकेला। यहाँ और यहाँ दोनों में 4 हैं तो 4 कॉमन ले ली जाएंगी। यहाँ पर x बचा तो x बचा, यहाँ पर 3 और 4 गुणा में थे परंतु 4 कॉमन लेने के कारण 3 अकेले बचेंगे। यह संख्या और यह संख्या दो बार आ जाती है तो उसे एक बार लिख लिया जाता है। जो कॉमन लिया जाता है, जो बचा रहता है उसे एक बार लिख दिया जाता है। यही इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसी प्रकार गुणनखंड ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो हमने बहुत अच्छी तरह से इनको सिखाया है, आप जाकर सीख सकते हैं गुणनखंडों को। ठीक है, पेपर है, पेपर के तरीके से हम आपको समझाते जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 11 और 2, तो इसका मतलब 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह इसका घनमूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 में, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2352 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका आप यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 2 उसके बाद 3 अकेला है, फिर 2 7 हैं। इस प्रकार इसके गुणनखंड अतः 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर यह आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि 3 अकेला है, 7 की जोड़ी, 2 की जोड़ी, 2 की जोड़ी मिल गई तो 3 का गुणा कर देंगे अकेला यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं गुणा 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आप यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखने आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 आपने कंप्लीट कर लिया। चलिए क्वेश्चन 7 को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया 17 में आपसे पूछा गया है, 14 मीटर लंबे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो यहाँ पर माना कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। सारणी के रूप में लिखने पर बिजली के खंभे की ऊंचाई मीटर में 14x, छाया की लंबाई मीटर में 15x है। x बराबर 14 गुणा 15 बटे आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर में ज्ञात करेंगे तो x बराबर 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 किस प्रकार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखने आ चुके हैं 18। यहाँ पर 18वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 15,000 अंकित वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है। वट्टा और वट्टा प्रतिशत कीजिए। यहाँ पर वट्टा अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यहाँ पर 15,000 से 14,600 इसका हो जाएगा। वट्टा प्रतिशत अर्थात वट्टा 600 का है, 100 अंकित मूल्य। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वट्टा 600 है तो 600 हो जाएगा। अंकित मूल्य 15,000 है तो 15,000 हो जाएगा। और इसके बाद आपका जो 100 है तो 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिया जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो, 15 चौको 60 अर्थात 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आप यह क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखने आ चुके हैं 9। तो यहाँ पर 9 देखेंगे, एक फुटबॉल टीम ने कितने मैच खेले, इसमें से 16 में जीत हासिल की। यदि उनकी का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। माना कि फुटबॉल टीम ने रन एक्स मैच खेले, क्योंकि कुल मैचों का 40% 10 है। इस प्रकार आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप हो जाएगा, x का 40%
प्रतिशत बराबर 10 या x गुणा 40 की घात 100 बराबर 10 x 10 गुणा 100/40 तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक थैले में 10 कंचे हैं, इनमें से 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरा है। थैले में बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं, निम्नलिखित में से प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है लाल कंचे प्राप्त करना। तो लाल कंचे 10 में से 3 यानी 3/10 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन रहेगा सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना। तो यहाँ पर सफ़ेद कंचा ना प्राप्त करना यानी 2, 3, 1, तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। अतः 6/10 अर्थात 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 26 जो रह चुके हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बता दें कि ये कक्षा 8 की जो गणित की किताब पेपर आने वाले हैं 7 नवंबर को, उसका 100% रियल पेपर आ चुका था, तो वो हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर दें, और अगर अपने प्रिय मित्रों को ही भेजें, अन्यथा किसी को अधिक शेयर ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।